हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज के ही लेक्चर में मैं अपना पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसे ख़त्म कर दूंगी। ये एक वन शॉट वीडियो है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से। और हाँ जी, मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करती हूँ। आई होप आपका जो ये नया साल 2024 है बहुत अच्छा हो। आप अच्छा टाइम स्पेंड करें, अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छा पढ़ें, ठीक है, और अच्छा इंसान बने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसने इन्वेंट की थी। बेसिकली कौन था, किसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लेकर आया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किसने दिया था? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था रेने डिस्कार्टे। रेने डिस्कार्टे जी ने हमें क्या दी थी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दी थी। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ओके, आप कहोगे कि मैम बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमें नीड क्या पड़ी? हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नीड थी क्या? हमें क्यों बेसिकली नीड पड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की? क्यों ये रेने जी ने इतना टाइम वेस्ट किया, क्यों ये लेकर आए? तो देखो, बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी एक पोजीशन बताने के लिए, एक लोकेशन, किसी भी चीज़ की लोकेशन बताने के लिए, किसी भी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए हम क्या लेकर आए? हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर आए। ज्योमेट्री हमें पता थी पहले से, हमें पता था किसी चीज़ का एरिया निकालना है, कुछ भी निकालना है, ये इसकी कितनी लेंथ होगी, कितनी ब्रेड्थ होगी, ये सब हमें पता था। लेकिन हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन नहीं पता थी, हमें किसी भी चीज़ की लोकेशन नहीं पता थी कि ये किस लोकेशन पर है, ये किस पोजीशन पर है। तो हमने उसके लिए हम क्या लेकर आए? हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर आए। जो कौन लाया? रेने डिस्कार्टे जी लेकर आए, जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ठीक है, आया समझ इतना? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? एक बेसिकली दो टाइप की एक्सेस होती हैं। एक होती है ये, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल है, ये लेटी हुई है, ये यहाँ तो होता है एक्स, और इसे कहते हैं एक्स डैश। एक होती है, ये होती है एक्स एक्सिस, इसे हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस, जो क्या होती है? खड़ी हुई होती है। ये होता है वाई, और इसे कहते हैं, नीचे कहते हैं वाई डैश। ठीक है, ये है हमारी एक्स एक्सिस और इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। ओके, और इन दोनों को हम किस नाम से जानते हैं? हम इन दोनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से जानते हैं। अगर आपको दोनों को बताना है कि ये क्या है, तो आप कहोगे ये क्या है? हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, आज समझ में एक बार देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। यस, विजिबल है। ठीक है, ये क्या है? आपकी एक्स एक्सिस, ये क्या है? आपकी वाई एक्सिस। और इन दोनों को मिला के, इन दोनों को हम किस नाम से जानते हैं? इन दोनों को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब कहोगे आप, बच्चे कहेंगे कि मैम एक यहाँ पड़ी रहेगी और एक ऐसे पड़ी रहेगी। नहीं नहीं नहीं, दोनों क्या होती हैं? ये दोनों परपेंडिकुलर होती हैं आपस में। कैसे होती हैं? देखिए कैसे खड़ी हुई होती हैं। एक यहाँ पे ये चीज क्या होती है? ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस। यहाँ एक्स आएगा, यहाँ एक्स डैश आएगा, और ये क्या है? आपकी वाई एक्सिस। ये क्या होती है? आपस में परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये जो यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये आपका 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? ये आपका 90 डिग्री का होता है। और जो ये दोनों की दोनों जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिस पॉइंट पर मिलती हैं, ये जो पॉइंट पर मिलती है, इस पॉइंट का नाम क्या होता है? ओरिजिन होता है। क्या बोलते हैं हम इस पॉइंट को? ओरिजिन कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं? वो दोनों ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं?
ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करती हैं। आया समझ? हमने दो टाइप की एक्सिस देखी, एक एक्स एक्सिस देखी और एक हमने वाई एक्सिस देखी। ये दोनों आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर खड़ी हुई होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं आपस में, और जो दोनों जो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, ओरिजिन के ऊपर काटती हैं। इतना हमने अब तक बात करी। आया समझ आपको? जल्दी से इसे लिख लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट चीज बताती हूँ। ये क्या है, आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये है एक्स एंड दिस इज योर एक्स डैश, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। इसे लेते हैं वाई और यहाँ लेते हैं वाई डैश। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसे कहते हैं ओरिजिन, उसे हम ओ से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस के राइट साइड में, एक्स एक्सिस के राइट साइड में क्या आते हैं, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। क्या आते हैं? पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। मतलब मैंने लिया यहाँ पे 1, ये 2, 3, 4, 5, ये ऐसे चलता जाएगा। ये क्या है? चलता जाएगा। और इनके जो बीच का ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सब में सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक्स एक्सिस के राइट में क्या आते हैं, नंबर सारे पॉजिटिव में होते हैं, और एक्स के लेफ्ट में क्या होते हैं, नंबर सारे नेगेटिव में होते हैं। मतलब -1, -2, -3, -4, ये भी ऐसे चलता जाएगा। क्या होते हैं? इस साइड सारे पॉजिटिव होते हैं और इस साइड क्या होते हैं, सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस में क्या होता है, ऊपर में सारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और नीचे क्या होंगे, सारे नेगेटिव होंगे। नीचे क्या होंगे, सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस के राइट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं नंबर्स, लेफ्ट में क्या होते हैं, नेगेटिव। ऊपर क्या होते हैं, पॉजिटिव, नीचे क्या होते हैं, वाई एक्सिस में नेगेटिव। अब एक चीज देखो, ये बेसिकली किस प्लेन में होता है, इसको हम एक प्लेन से किस नाम से जानते हैं, इस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। बोलो कार्टेशियन प्लेन बोलो, या तुम एक्स वाई प्लेन बोलो। इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, एक्स वाई प्लेन कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन को बोलो या एक्स वाई प्लेन बोलो, ठीक है। सो इन एक्सिस को क्या कहते थे, एक एक्सिस होती थी, एक वाई एक्सिस होती थी। दोनों को मिला के क्या कहेंगे, दोनों को मिलके हम क्या कहते थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये किस प्लेन में होती है, ये कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो अब मैंने आपको देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इस कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जल्दी देखो। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस कार्टेशियन प्लेन को, ये जो मेरा बोर्ड है, ये जो कार्टेशियन प्लेन है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, आप कहोगे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक ये फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, और ये क्या है, फोर्थ, है ना। इसी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और इन चारों को हम किसी नाम से जानते हैं। इनका नाम क्या होता है, क्वाड्रेंट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे हम क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस एक्स एक्सिस और इस दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस ने इस कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनको हम किस नाम से जानते हैं, क्वाड्रेंट्स के नाम से जानते हैं। आया समझ, आया इतना समझ। अब एक चीज देखिए, मैंने क्या कहा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो थी वो किस लिए बेसिकली हम लेकर आए थे, रेने जी किस लिए लेकर आए थे, किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए, किसी भी चीज की लोकेशन बताने के लिए हम क्या लेकर आए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर आए थे, ठीक है। तो हम किसी भी चीज की, यहाँ पे जब हम किसी भी चीज कोई भी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं, पोजीशन बताते हैं ना, तो लेट्स सपोज करो मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, P, यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट क्या है, P, और उसकी जब मुझे
वो लोकेशन बतानी होती है उस पॉइंट की, तो हम कैसे करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ आता है कॉमा, यहाँ एक चीज़ आती है और यहाँ एक चीज़ आती है, ऐसे हम बताते हैं पॉइंट्स में। ठीक है, पॉइंट में बताते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली ऐसे दो ब्रैकेट लगते हैं, एक चीज़ यहाँ आती है कॉमा और एक चीज़ यहाँ आती है। यहाँ क्या आता है, इसे बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट आते हैं, और यहाँ क्या आते हैं, हमारे वाई कोऑर्डिनेट आता है। पहली चीज में क्या होता है, पहली चीज में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, और इधर क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, हम बोलते हैं एब्सिसा। हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट को भी हम किसी एक और नाम से भी जानते हैं, उसका नाम होता है ऑर्डिनेट। क्या है, ऑर्डिनेट। कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, अगर आपको उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, उसकी लोकेशन बतानी है, तो आप कैसे बताते हो, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है वहां पे और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम किस नाम से जानते हैं, एब्सिसा से, और वाई को हम किस नाम से जानते हैं, या तो वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट से। एक और चीज नाम से भी जानते हैं हम इसको, एक और नाम से भी जानते हैं, चाहे वो अभी आप याद मत रखो, मैं आपको समझाऊंगी, वो समझाऊंगी कि उसका नाम ये क्यों है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक नाम और से भी जानते हैं, मैं देख लेती हूँ नीचे दिख रहा है नहीं, यस दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम एक नाम और से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और इसको वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट को हम और क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक पी पॉइंट लिया, मैंने एक पी पॉइंट लिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स हैं और वाई हैं। ठीक है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। तो एक्स का मतलब क्या है, इस एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, आप कहोगे ये इतनी इधर दूरी पर है, मतलब कितनी दूरी पर है, ये 4 यूनिट्स की दूरी पर है। ये देखोगे ना, ये जो पॉइंट है एक्स, जो ये पॉइंट है, ये कितनी दूरी पर है, ये क्या है, वाई एक्सिस से 4 यूनिट की दूरी पर है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से। ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, हम एक्स कोऑर्डिनेट को ये कहते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई कोऑर्डिनेट ये आपको बताता है। अभी आपको आई नो समझ नहीं आएगा, पर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसे लिख लो, फिर मैं आपको और एक चीजें बताती हूँ। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम इस कार्टेशियन प्लेन में, हम इस कार्टेशियन प्लेन पे मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P, मैंने क्या लिया, पॉइंट लिया P, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उसके कोऑर्डिनेट मान लो मैंने ले लिए x, y, मैंने ये कोऑर्डिनेट ले लिए। ठीक है, मैं आपको पता है ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसने कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यस और नो। अब मुझे आप एक चीज बताओ, पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जल्दी बताओ। पहले क्वाड्रेंट में जो x होगा, देखो x क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 सारी पॉजिटिव है ना, तो मतलब पहले क्वाड्रेंट में x जो होता है, यहाँ पर x क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और y देखो, यहाँ पे देखो y क्या है, 1 2 3 4 5, y भी क्या है, पॉजिटिव है। तो दैट मीन्स पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में
आपका कोई भी पॉइंट होगा उसमें x भी पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। पहले क्वाड्रेंट में x चाहे कोऑर्डिनेट हो चाहे y कोऑर्डिनेट हो, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। मैंने सेकंड क्वाड्रेंट देखो, पहले क्या आता है, हमेशा x आता है। अब यहाँ देखो सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या है, देखो यहाँ -1, -2, -3, मतलब क्या हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो x है वो क्या है, नेगेटिव होगा। और y क्या होगा, देखो y क्या है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 100 है, 1 करोड़ है, कितना भी है, तो y क्या है, y पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x तो क्या होगा, नेगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव। मैं थर्ड क्वाड्रेंट में पूछूं तो क्या होगा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में x क्या है, नेगेटिव है और y क्या है, y भी क्या है, नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो x क्या है, x फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो यहाँ 1 2 3 4 5, फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या है, मेरा पॉजिटिव है, लेकिन y देखो y क्या है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ऐसे -100 होगा। y क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या होगा, पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। आया आपको समझ चारों के बारे में। पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा लेकिन x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव होगा लेकिन y क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर मैं आपसे मान लो क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ 2, -3 मेरा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये कोई मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया, मैंने x कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, y क्या है, -3 है। तो देखो x यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, y क्या है, नेगेटिव है। तो बताओ ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में देखो लाई करेगा, कहाँ पे x पॉजिटिव हो रहा है, देखो यहाँ भी x पॉजिटिव है और यहाँ भी x पॉजिटिव है, लेकिन y यहाँ पे क्या है, y यहाँ पे नेगेटिव है, y नेगेटिव दोनों में से किधर है, इधर है। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मैं आपसे पूछूं बताओ मुझे -7, -9 ये बताओ मेरा किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जल्दी देखो यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। कहाँ पे दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, देखो यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। तो किस क्वाड्रेंट में ये कोऑर्डिनेट लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा, ये पॉइंट आप कहोगे ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं आपसे पूछूं 8, 6 ये बताओ ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जल्दी देखो दोनों के दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये कहाँ लाई करेगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आपके पास पेपर में ऐसे आ जाए और आपसे पूछे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आप बता सकते हो ना। अगर मैं मान लो आपसे पूछूं -2, 8 ये बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जल्दी बताओ। x क्या है, नेगेटिव, y क्या है, पॉजिटिव। कहाँ पे देखो x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है, आप कहोगे सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आया समझ।
आया अच्छे से समझ आपको? जल्दी से इसे लिख लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराती हूँ। तो अब देखिए, यहां मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, यहां मैंने ले लिया वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन के अगर मान लो आपसे कोऑर्डिनेट पूछें, ओरिजिन के आपसे कोऑर्डिनेट पूछें कि क्या होते हैं, तो ओरिजिन के होते हैं 0,0। क्या होते हैं? 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। आप कहोगे कैसे होते हैं, बताओ जल्दी। मैंने आपको क्या था, पहले में क्या आता है? एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरे में क्या आता है? वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट आता है। और मैंने आपको एब्सिसा का एक और मतलब बताया था। क्या बताया था? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बताया था ना। इसका मतलब, इस एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब बताओ, ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा? ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा? जल्दी बताओ। आप कहोगे मैम ये तो वाई एक्सिस पर ही बैठी हुई है। जब ये वाई एक्सिस पर ही बैठी हुई है तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा? 0 ही तो होगा, है ना? 0 ही तो होगा। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे वाई कोऑर्डिनेट बताओ, मुझे आप ऑर्डिनेट बताओ कि क्या होगा इसका। तो अब देखो, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट का मैंने आपको मतलब बताया था, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब आप देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप कहोगे मैम ये तो एक्स एक्सिस पर भी बैठा हुआ है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी तो है, तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या हुआ? कुछ है ही नहीं डिस्टेंस। जब उसी के ऊपर बैठा हुआ है तो ये चलेगा ही नहीं ऊपर, ऊपर नीचे कहीं जाएगा ही नहीं, ये तो वहीं पर ही बैठा हुआ है। तो डिस्टेंस क्या हो गया इसका एक्स एक्सिस से? 0 ही तो हुआ। तो इसलिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। क्या होते हैं? 0,0। आया समझ? आया अच्छे समझ आपको? अब देखते हैं हम, अब इसकी बात करते हैं। मैंने क्या कहा था? एक्स एक्सिस में यहाँ पे क्या आते हैं? सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इधर क्या होते हैं एक्स एक्सिस के? यहाँ पे एक्स एक्सिस के क्या होते हैं? सारे नेगेटिव होते हैं। और आपको ये चीज याद रखनी है कि इनके बीच का डिस्टेंस सब में क्या होगा? सब में सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। यहां ले लिया -1, यहां ले लिया -2, -3, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि ना, मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, मैंने यहाँ पे एक P पॉइंट ले लिया है, मुझे आप इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब आपसे ये पूछेंगे पेपर में, कोई आपको पॉइंट दे देंगे, आपको कहेंगे इसके मुझे P के कोऑर्डिनेट्स बताओ, क्या होंगे? P का x कोऑर्डिनेट भी बताओ और P का y कोऑर्डिनेट भी मुझे बताओ। तो क्या बताओगे? अब देखते हैं हम पहले x कोऑर्डिनेट क्या होगा। हम हर तरीके से इसको समझेंगे, हर तरीके से इसको समझेंगे। पहला तरीका देखो, मैंने ले लिया P पॉइंट। अब देखो पहला तरीका, देखो x कोऑर्डिनेट देखो क्या है, यहाँ पे क्या करो, इस पॉइंट से ना आप एक लाइन खींच दो x एक्सिस पर जो जाती हो, एक ऐसी लाइन खींचो जो x एक्सिस पर जाती हो। ये जो जा रही है देखो x एक्सिस पर जा रही है ना, ये x एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर जाके किस पॉइंट पर मिल रही है? किस पॉइंट पर मिल रही है? आप कहोगे 2 पर मिल रही है ना। तो इसका पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2 हो गया। x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2 हो गया। आज समझ। अब देखते हैं इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका ऑर्डिनेट क्या होगा। देखो अब सेम इसी पॉइंट से आप y एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करो, एक y एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करो। देखो ये कहाँ जाके मिल रही है? अभी तो मेरी यहाँ टेढ़ी बन रही है, आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। कि देखो ये कहाँ जाकर मिल रही है? आप कहोगे कि देखो ये 2 पॉइंट पर जाकर मिल रही है, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया? 2 हो गया। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 2 और y कोऑर्डिनेट भी क्या है? 2 है। आया समझ? इस तरीके से आया, इस तरीके से समझ। आप क्या करो, एक लाइन आप x एक्सिस पे खींचो,
जहां वो मीट करे, जिस पॉइंट पर मीट करे वही आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सिमिलरली आप वाई एक्सिस पर एक लाइन खींचो, जहां वो पॉइंट मिले वो आपका क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एक तरीका है आपका ये देखने का। आया समझ, आया समझ। दूसरा देखो, दूसरा क्या, ये तो है आपका नॉर्मल मेथड जो हर कोई ऐसे ही करता है। अब एक और है, जो बच्चे थोड़े स्मार्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ये वाला मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था एक्स कोऑर्डिनेट का एक मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का एक और मतलब होता है, क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। क्या होता है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, यही होता है ना एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो देखो ये जो पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे जो ये P पॉइंट है, ये वाई एक्सिस से देखो कितनी दूरी पर है। आप कहोगे ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस से देखो एक यूनिट और 2 यूनिट कितनी दूरी पर है, 2 यूनिट की दूरी पर है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया, इस तरीके से क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे आपने वाई एक्सिस पे मार्कर पुट किया। अब देखो चलो जरा, 1 यूनिट और 2 यूनिट, 2 यूनिट की दूरी पर ही तो थी, तो इसलिए 2 यूनिट आपने मार्क कर दिया। सिमिलरली अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, यहाँ मैंने देखो मार्कर किया, कितनी दूरी पर है, 1 और 1 2, ये भी देखो 2 यूनिट की दूरी पर है। तो यहाँ क्या आ गया, इसलिए 2 आ गया, इसलिए यहाँ पर भी क्या आ गया, 2 आ गया। आपको जो मेथड पसंद आए आप उससे करो। आए, मुझे पता है आपको ये वाला मेथड, पहला वाला ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, तो अब ये वाले से करो, इसी वाले से आप करो, ठीक है। आया समझ, आया जल्दी समझ। अब देखो मैंने मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया, अब क्यों मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया R, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है R। मुझे बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मैं पहला वाला मेथड ही लेके चल रही हूँ, ठीक है। इस R के बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो मैंने क्या करूँगी, पहले इस पे, पहले मुझे x कोऑर्डिनेट बताना है, तो इसके लिए क्या करूँगी, एक x एक्सिस पर एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये कहाँ पे मीट कर रही है, देखो ये किस पॉइंट पे जाके मिल रही है, आप कहोगे -3 पर जाके मिल रही है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिमिलरली आप यहाँ से y एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करो, ये कहाँ जाके मिल रही है, देखो ये आपकी 1 पे जाकर मिल रही है। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस r कोऑर्डिनेट का क्या नाम हुआ, इस r के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हुए, -3, 1। आपको ये चीज याद रखनी है, जो हम डिनोट करते हैं उस पॉइंट को डिनोट करने के लिए जो हम लेटर यूज करते हैं वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। तो r के क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए, -3, 1। क्या हुए, -3, 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे r का एब्सिसा बताओ, मुझे r का एब्सिसा बताओ, तो एब्सिसा का मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट क्या है, -3। तो आपका आंसर क्या होगा, -3 होगा। मैं आपसे पूछूं कि मुझे r का ऑर्डिनेट बताओ, मुझे r का ऑर्डिनेट बताओ, तो क्या होता है ऑर्डिनेट, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है, जो 1 है। तो क्या हो जाएगा, मेरा ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आया समझ, आया समझ। मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ, मुझे P का, मुझे एब्सिसा बताओ, मुझे इस P पॉइंट का एब्सिसा बताओ। आप क्या बोलोगे, 2 बोलोगे। क्या कहोगे, आप कहोगे 2 है मैम। मैं आपसे कहूं कि मुझे P पॉइंट का ऑर्डिनेट बताओ, तो आप ऑर्डिनेट क्या लिखोगे, आप लिखोगे मैम अगेन मैम 2 ही है। क्या है, 2 ही है। आया समझ, आया समझ। जल्दी से इसे लिखो, और पॉइंट्स आपको मैं बताती हूँ। तो देखिए अब मैंने क्या ले लिए, मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स ले लिए हैं। आपको इन सबके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ए।
हमें ए का सबसे पहले क्या लेना है, एक्स कोऑर्डिनेट बताना है और फिर हमें वाई कोऑर्डिनेट बताना है। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया बच्चे क्या करते हैं, कोई कोई भी ज़्यादा दिमाग चलाते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो लाइन भी ड्रॉ नहीं करते, वो क्या देखते हैं, वो यहाँ से एक उंगली यहाँ से लेते हैं और एक उंगली यहाँ से लेंगे, ये जहाँ देखो मिल रहा होगा ना, सो एक यहाँ से लेंगे और एक इधर से लेंगे, ये जहाँ मिल जाएगा ना ये उधर ही पॉइंट चुप करके लिख देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना, गलत हो सकता है, ऐसे मुझसे हो रहा है अभी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक लाइन आप यहाँ से देखो एक्स एक्सिस पर नीचे लेके जाओगे और एक लाइन आप यहाँ से वाई एक्सिस पर देखो लेकर जाओगे। एक्स एक्सिस पर देखो ये कहाँ मिल रहा है, आप कहोगे -3 पर मिल रहा है, तो दैट मीन्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो ये वाई पर कहाँ मिल रहा है, आप कहोगे 4 पर मिल रहा है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3,4। अगर मैं इसकी बोलूं एब्सिसा क्या होगा, -3 और ऑर्डिनेट क्या होगा, 4 होगा। अब हम बात करते हैं इस बी पॉइंट की, इस बी के मुझे अब कोऑर्डिनेट्स बताइए। देखो सेम हम बी पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन हम ले लेंगे जो एक्स एक्सिस पर जा रही है, ये एक्स एक्सिस पर जा रही है, ये यहाँ पे गई। अब सिमिलरली एक हम वाई एक्सिस से लाइन ले लेंगे, ये हमारी जा रही है, ये कहीं आपकी यहाँ पे जा रही है, ये जा रही है, समझ लो ये जा रही है। तो देखो एक्स एक्सिस पर ये कहाँ मिल रही है, ये आपको 7 पर जाके मिल रही है और वाई पे कहाँ मिल रही है, 5 पर मिल रही है। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 7,5। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 7 और y कोऑर्डिनेट क्या है 5 है, या आप कह सकते हो एब्सिसा क्या है 7 और ऑर्डिनेट क्या है 5 है। अब मैं बात करती हूँ इस C की, C पे देखते हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होता है। देखिए आपको एक चीज मैंने अभी नहीं बताई, क्या नहीं बताई, एक्स एक्सिस पर ना, एक्स एक्सिस पर आपका कोई भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लो, एक्स एक्सिस पर आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर आपका y क्या होगा, हमेशा 0 होगा। एक्स एक्सिस पर y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और y एक्सिस पे क्या 0 होता है, y एक्सिस पर हमेशा x क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, x हमेशा 0 होता है। x एक्सिस पे क्या 0 होता है, y 0 होता है और y एक्सिस पे क्या 0 होता है, x 0 होता है। ठीक है। सो अब देखो आपसे पूछा है C के मुझे कोऑर्डिनेट बताओ। देखो C कहाँ पर है, एक्स एक्सिस, आपको लाइन बनाने की या कोई ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, आपको दिख रहा है ये कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे। ये किस पॉइंट पर है, आप कहोगे 5 पर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5 हो गया। अब बताओ वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपको पता है ये जो सी पॉइंट है ये कहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस पर है। और मैंने अभी कहा एक्स एक्सिस पर क्या 0 होता है, वाई हमेशा 0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5,0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 5,0। अब मैं बात करूं आपकी इस डी पॉइंट की, मैंने क्या कहा, डी पर क्या 0 होता है, डी पर हमेशा, सॉरी डी कह रही, वाई एक्सिस पर हमेशा क्या 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा 0 होता है। एब्सिसा हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे क्या है, आपको पता है जो ये D पॉइंट है ये y एक्सिस पर कहाँ पे है, -3 पर ही बैठा हुआ है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3। तो इस D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, -3। यहाँ पे एब्सिसा क्या है, 0 और ऑर्डिनेट क्या है, -3 है। आया समझ, आया आपको D समझ। अगर आपको D समझ आ गया तो E तो आपको बहुत ही अच्छे समझ आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या कहा, ये E पॉइंट है, ये कहाँ पर है, ये x एक्सिस पर ही है।
ई पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, और आपको पता है एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या जीरो होता है, वाई जीरो होता है, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ये कहाँ बैठा हुआ है, ये आपको पता है ई आपका -5 के ऊपर बैठा हुआ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5। आया समझ, आया अच्छे समझ। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, मैं पूछूं ए का मुझे आप ऑर्डिनेट बताओ, ए के ऑर्डिनेट बताओ, ए का ऑर्डिनेट क्या होगा, आपको पता है ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, 4 है, तो ए का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं बी का एब्सिसा क्या है, मैंने पूछा बी का एब्सिसा क्या है, आपको पता है एब्सिसा क्या है, यहाँ पे 7 है, एब्सिसा क्या है, 7 है। मैं आपसे पूछूं सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप क्या कहोगे, सी का एक्स कोऑर्डिनेट है 5, सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है। मैं आपसे पूछूं डी का ऑर्डिनेट क्या है, डी का ऑर्डिनेट क्या है, डी का ऑर्डिनेट क्या है, -3 है, क्या आंसर होगा, -3। आपको बस यही याद रखना है, एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है, बस इतनी सी ही थी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप आपको अच्छे समझ आ गई होगी। ये चैप्टर यहीं पर ही एंड होता है। अब हम कल अपना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके बाय।